आज दवा करें। प्रॉब्लम है दवा करें, बीमारी है दवा करें, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है दवा करें, कुछ भी है दवा करें, अपने हाथों को ऊपर उठाकर दवा करें, क्योंकि हमारी विक्ट्री किस में है? अपने हाथों को ऊपर उठाने में। और जब हम अपने ऊपर उठाकर खुदावंद की वर्शिप करते हैं, प्रेज उसको देते हैं, तो बड़े बड़े काम जो हैं वो हो जाते हैं। अगर हम देखें 11 वर्स, तो उसमें लिखा है कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इस्राएल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। ये मूसा जो हाथ उठाए हुए था, वो क्या था? वो एक वर्शिप थी। वो अपने आप को सरेंडर किए हुए था और अपने हाथों को खुदावंद के तख्त के सामने, वो तख्त से पुकार रहा था अपने खुदावंद को कि मुझे विक्ट्री दे। जब हम अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंद की वर्शिप में, जरूरी है कि हम अपने हाथों को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम खुदावंद के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं तो बिलीव करें, देयर इज नो टेम्पटेशन। हम फोन से बच सकते हैं, सोचों से बच सकते हैं। जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हाथों को ऊपर उठाते हैं, तो विक्ट्री इज योर्स। आई एम हियर टू टेल यू टुडे। और जब वो अपने हाथ नीचे कर लेता तो अमालेकी जिनके वो साथ लड़ाई कर रहे थे, वो विन होना शुरू हो जाते। वर्शिप में पावर है। देयर इज पावर इन वर्शिप एंड प्रेयर। अगर हम देखें तो यहोशुआ ने अपनी जंग कैसे लड़ी? वर्शिप करके। उसने पहले भी बहुत जंगें लड़ी थी, लेकिन इस जंग में उसने अपनी जंग जो खुदावंद को दी, और कहते कि नीचे श्रृंगो होकर झुका, खुदावंद को सजदा किया और कहा कि ये मैं अपनी लड़ाई तुझे देता हूं। मैंने पहले भी बहुत सी लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई उसने अपने खुदावंद को दी। और उसने जो कहते कि जो उसने तकद्दस से गाते थे उनको आगे आगे रखा। उन्होंने वर्शिप शुरू कर दी, प्रेज शुरू कर दी। जो अच्छे गाने बजाने वाले थे उनको आगे लाइन में रखा, और जब तक वो वर्शिप करते रहे, जो उनके साथ लड़ाई करने को आए थे उन्होंने क्या किया? अपने एक दूसरे को मार मार के उन्होंने खत्म कर दिया। और जब वो वर्शिप करके बाहर निकले तो देखा कि बाहर एक भी नहीं था उससे लड़ने के लिए।